हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार डीएलएड के लिए यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को जो है वो मुहावरा जो है वो पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पर्यायवाची शब्द जो है वो ख़त्म कर दिया है, जिसका मैंने 3 जो है वो वीडियो बनाया है और उसमें मैंने 272 जो है वो पर्यायवाची शब्द करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने विलोम शब्द जो है कंप्लीट करवा दिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो गया है, पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो गया है। आज से जो है वो मुहावरा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस या फिर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए चलिए हम लोग जो है वो मुहावरा को देखते हैं। मुहावरा का जो है अर्थ जो है वो मुहावरा कुछ और होता है, अर्थ जो है उसका जो है वो कुछ और निकलता है। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि रस्सी का सांप बनाना, तो बात का जो है वो बतंगड़ बनाना जो है वो इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो रस्सी शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग है। तो वाक्य का जो है वो अर्थ अलग होना जो है वो मुहावरा जो है वो उसको बोला जाता है। दूसरा है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, यानी कि सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। जैसे मान लो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास जो है वो कुछ समय पहले बहुत सारा धन जो है वो रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो उसका धन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन तब पर भी जैसे पहले उसका रवैया रहता है, व्यवहार रहता है, वैसे ही जब धन खत्म हो गया वैसा ही जो है वो अभी तक उसका व्यवहार है। तो उसी को कहते हैं कि रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। अगला है कि राम मिलाए जोड़ी एक आंधा एक कोढ़ी, यानी कि बराबर का मेल हो जाना। अगला है लंका में सब 52 गज के तो एक से बढ़कर, यानी कि लंका में जो है वो सब 52 गज का मुहावरा का अर्थ होता है कि एक से बढ़कर एक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेशा आना पड़ता है। अगला है कि लाल गुदड़ी में नहीं छिपता, यानी कि उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। जैसे मान लीजिए कितना भी 100 व्यक्ति जो है एक अच्छा 100 व्यक्ति जो है वो अच्छे हैं, लेकिन उसमें अगर एक व्यक्ति जो है वो खराब है, तब पर भी जो है उसका व्यवहार से पता चल जाएगा कि इसका व्यवहार जो है वो 100 व्यक्तियों से अलग है, वही होता है। अगला है आपका कि लेना एक न देना दो, यानी कि कुछ मतलब न रखना। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, यानी कि वहम सबसे बुरा जो है वो रोग है। जैसे वहम हुआ किसी के प्रति जो है वो शंका करना, या जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रोग है, इसका कोई दवा नहीं होता है। जब तक आप अपने माइंड सेट को नहीं बदलेंगे तब तक से जो है वो वहम नहीं जाएगा। अगला है शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, यानी कि बेकार का नखरा। अगला है आपका कि शेरों का मुंह किसने धोया, यानी कि सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। सखी न सहेली भली अकेली, यानी कि अकेले रहना अच्छा लगता है। सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता जाए, यानी कि सच्चा दुखी। अगला है आपका मुहावरा कि सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता है। सांप मरे मारे न लाठी टूटे, यानी कि बिना बल प्रयोग के काम हो जाए। या फिर अगला है आपका कि सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सदा एक ही दिशा में होना। अगला है आपका कि सिर मुड़ते ही आल ओले जो है वो पढ़ना, यानी कि शुरू में ही जो है वो विध्वंस जो है वो पढ़ना। या फिर अगर आप जो है वो किसी चीज़ का जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए हैं ये सोच कर कि मुझे मुनाफा होगा, लेकिन आगे ही यानी कि शुरुआत में ही आपको घाटा होने लगा, तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि सिर मुंडते ही जो है वो ओले पड़ने लगे। अगला है कि 100 दिन चोर के एक दिन साह का, यानी कि 100 अपराध करके एक दिन जो है वो एक दिन ही फंस जाएगा। अगला है कि 100 सुनार का एक लोहार का, यानी कि निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव जो है अधिक होता है। अगला है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती है, यानी कि कठिन काम इतनी जल्दी जो है वो नहीं होता है। अगला है आपका, आप जो है यहाँ पर एसएससी जीडी दे करके ये ना समझिएगा कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मुहावरा है, जैसे
सिनोनिम ये सारे जो होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो वोकैब होता है वो किसी भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से देखिएगा, ये नहीं कि एसएससी जीडी का है तो मैं नहीं देखूंगा, आप ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो अब कुछ और जो है वो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, इसमें लगभग जो है मैं 536 जो है वो इसमें मुहावरा दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका 19 जो है आपका क्या था, एग्जाम्पल था। तो सभी को लेकर के जो है 550 पार हो जाएगा, तो मैं इसको पूरा का पूरा कवर करवाऊंगा। तो पहला मुहावरा है कि अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोना यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अनायास ही मिलना। अगला है आपका कि अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी कि महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करना। अगला है आपका कि अक्ल का अंधा अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि आत्म प्रशंसा करना, यानी कि अपनी मुंह से ही अपना बखान करना होता है आत्म प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना बनना। आँख मूंदना यानी कि मर जाना, आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। अगला है आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, जैसे आपका एग्जाम का डेट जब आ जाएगा तो आप जो है आकाश पाताल एक कर देंगे कि मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। अगला है अड़ियल टट्टू यानी कि एक एक कर काम करने वाला, उंगली पर नचाना यानी कि वश में करना, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि दूरदर्शी होना, उधो का न लेना माधो का न देना यानी कि किसी से किसी प्रकार का जो है वो संबंध न रखना। अगला है आपका कि एक ढेले से दो शिकार यानी कि एक कार से दो जो है वो उद्देश्यों की पूर्ति करना, औंधे मुंह गिरना यानी कि पराजित होना, ओले पड़ना यानी कि विपत्ति आना, औकात पहचानना यानी कि यह जानना कि किस में कितना ताकत है। अगला है 19 नंबर का कि कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य धारण जो है वो करना, कूप मंडूक होना यानी कि सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति होता है कि बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाएगा तो वो जो है उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा सीमित होता है। जैसे वाचाल लोग यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिसको जो है वो फेंकना बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, उसको कूप मंडूक कहते हैं यानी कि सीमित ज्ञान व्यक्ति। कांटों पर लेटना यानी कि बेचैन होना, कांटा दूर होना यानी कि बाधा दूर होना, कमर कसना यानी कि तैयार होना, और कदम उखाड़ना यानी कि भाग खड़े होना। एक जो है आता है 9 2 11 होने का मतलब ही भाग जाना होता है। अगला है कालिख पोतना यानी कि बदनामी करना, और कंगाली में आटा गिला यानी कि अभाव में और भी अभाव होना। अगला है आपका मुहावरा कि गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, चिट्टी के पर निकलना यानी कि मरने के दिन निकट आना, चोली दामन का साथ होना यानी कि अत्यंत निकटता होना, चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना, और चिराग तले अंधेरा यानी कि अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी सदैव जो है वो सशंक रहता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि आश्चर्य जो है वो होना, घाट घाट का पानी जो है वो पीना जिसको बोलते हैं बहुत अनुभव प्राप्त जो है वो करना, टूट पड़ना यानी कि आक्रमण करना, और टेढ़ी खीर जो होता है उसका कठिन काम या बात जो है वो कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, या फिर आप हिस्ट्री के तीनों सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके मित्र कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो है वो जीके का 50 क्वेश्चन हर रोज जो है वो प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है आपका कि ठन ठन गोपाल यानी कि पैसा पास न होना, तेली का बैल यानी कि हर समय काम में लगे रहना, दाहिना हाथ यानी कि बहुत बड़ा सहायक होना, जुतियों में दाल बांटना यानी कि अनबन होना, धूप में बाल सफ़ेद होना यानी कि अनुभवहीन होना। अगला है आपका कि नाक में जो है वो नकेल डालना यानी कि वश में करना। अगला है कि नाको चने चबाना यानी कि बहुत तंग करना, और पाव फूक फूक कर रखना यानी कि सतर्कता से कार्य जो है वो करना, फट
पड़ना यानी कि एकदम गुस्से में आ जाना, और बखिया उधेड़ना यानी कि भेद खोलना। बाएं हाथ का खेल यानी कि अति सरल काम। अगर इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो आप जो है कमेंट में बतला दीजिएगा कि इस मुहावरा का जो है वो गलत है, या फिर आप जो है गूगल पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। बाएं हाथ का खेल यानी कि अति सरल काम, और भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि बेसमझ आदमी के ऊपर जो है वो ध्यान देना, एक तरह से कह सकते हैं। या फिर एक बेकार आदमी है और उसको आप समझा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसी को कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। अगला है कि भागीरथ प्रयत्न करना यानी कि कठोर जो है वो परिश्रम करना। अगला है आपका कि मुंह की खाना यानी कि हार जाना, अपमानित होना। मुंह पकड़ना यानी कि बोलने न देना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत लेना, जिसको इंग्लिश में रिश्वत लेने का मतलब होता है ब्राइब। मिट्टी का माधो यानी कि मूर्ख व्यक्ति। मिट्टी का माधो यानी कि मूर्ख व्यक्ति। अगला है आपका कि लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला है कि लोहे के चने चबाना यानी कि कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना यानी कि गुस्से में होना। श्री गणेश करना यानी कि कार्य आरंभ करना। सांप छछूंदर की गीत जो है वो होना यानी कि असमंजस की जो है वो दशा में होना। अगला है आपका कि सब्ज बाग दिखाना यानी कि लालच देकर जो है वो बहकाना। अगला है आपका कि हाथ पांव फूल जाना यानी कि डर से जो है वो घबरा जाना। अंगूठा जो है वो चूमना यानी कि खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। अंगूठा जो है वो दिखाना यानी कि देने से इनकार कर देना। आंसू पी जाना यानी कि दुख को छिपा जो है वो लेना। आंखें चार होना यानी कि देखी देखी होना या फिर प्रेम होना। आंखों पर जो है बिठाना यानी कि आदर करना। आंखें जो है थकना यानी कि प्रतीक्षा में निराश होना। अगला है आपका मुहावरा कि आंख दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना। आंखों का पानी ढल जाना यानी कि लज्ज रहित जो है वो हो जाना। आंखों में जो है वो चर्बी छाना यानी कि घमंडी होना। आठ आठ आंसू रोना यानी कि बिलाप करना। आग में कूद पड़ना यानी कि खतरा मोल लेना। अगला है आपका मुहावरा कि अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा होता है। अपनी डफली आप बजाना यानी कि अपने मन की जो है वो करना। आन जो है रखना यानी कि मान रखना। आग आग जो है वो उगलना यानी कि क्रोध प्रकट करना। और आग में घी डालना यानी कि झगड़ा कहीं हो रहा है तो झगड़े को कोई और झगड़ा हो रहा है और कोई व्यक्ति जा करके और जो है वो कुछ बात कह करके कह देता है तो झगड़ा और भड़क जाता है, यानी कि झगड़ा बढ़ाना या फिर क्रोध भड़काना होता है। अगला है कि आग पानी का बैर यानी कि सहज बैर। अगला है कि उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ जो है वो साधना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कि खूब परिश्रम करना। कलेजा फटना यानी कि दिल पर जो है वो बेहद चोट पहुंचना। कलम तोड़ना यानी कि खूब लिखना या फिर अनुपम रचना करना। कांटों में घसीटना यानी कि संकट में जो है वो डालना हो जाएगा मुहावरा का अर्थ। अगला है आपका कि करवटें बदलना यानी कि बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ व्यक्ति या फिर नीरा मूर्ख। नीम हकीम खतरा ये जाना यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम जो है वो बिगड़ सकता है। कोल्हू का बैल यानी कि खूब परिश्रमी। अगला है आपका कि कट्टे पर नमक छिड़कना यानी कि विपत्ति के समय और जो है वो दुख। अगला है कि किस खेत की जो है मूली यानी कि अधिकारहीन होना, शक्तिहीन होना। खटाई में जो है वो पड़ना यानी कि झमेले में पड़ा रहना। खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। खून का प्यासा यानी कि जान से मारने पर उतर जाना। हाँ, अगला है गुड़ गोबर करना यानी कि बनाया काम जो है बिगाड़ना। गीदड़ भभकी यानी कि मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी जो है वो करना। अगला है गुरु घंटाल यानी कि बहुत चालाक। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि दबी हुई बात फिर से उभारना। गुल्लर का कीड़ा यानी कि सीमित दायरे में जो है वो भड़काना। गुदड़ी का लाल यानी कि गरीब के घर जो है वो गुणवान का होना। अगला है घोड़े बेचकर सोना यानी कि बेफिक्र होकर जो है वो सोना।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चोली दामन का साथ यानी कि काफ़ी जो है घनिष्ठता होता है। 4 दिन की चांदनी क्षणिक सुख होता है। चांद पर थूकना यानी कि किसी बड़े पुरुष को जो है वो कलंक लगाना। अगला है चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि अत्यंत लज्जित होना। चंपत हो जाना यानी कि भाग जाना। चकमा देना यानी कि धोखा देना। अगला है आपका कि छठी का दूध याद करना यानी कि जो है वो सुख भूल जाना। छाती पर मूंग जो है वो दलना यानी कि कष्ट देना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि असह्य दुख को दिल में दबा लेना। छोटे मुंह बड़ी बात यानी कि योग्यता से बढ़कर जो है बोलना। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से हृदय जलना। अगला है आपका कि जमीन का पैरों तले से निकल जाना यानी कि होश उड़ना। जो है जलती आग में तेल डालना यानी कि झगड़ा भड़काना। 112 नंबर है कि जी का जंजाल होना यानी कि अच्छा न लगना। अगला है आपका जी टूटना यानी कि दिल टूटना। जान पर खेलना यानी कि प्राण संकट में डालना मुहावरा का अर्थ हुआ। अगला है आपका ठन ठन गोपाल होना यानी कि मूर्ख गरीब या फिर कुछ नहीं जिसके पास होता है। डींग हाँकना सेखी भगेरना यानी कि बढ़ चढ़ कर बातें करना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी बात को बड़ी बात जो है वो बनाना। अगला है आपका कि तेवर बदलना यानी कि क्रोध जो है वो आपका करना। तूती बोलना यानी कि प्रसिद्ध होना या फिर खूब जो है वो चलना होता है। दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभव का न होना। तो हम लोग आज जो है वो 120 नंबर तक ही करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है वो मुहावरा को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें 550 जो है वो क्वेश्चन है आपका। तो मैं जो है वो 2 या 3 वीडियो में इसको जो है पूरी तरह से कवर कर दूंगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उसका मैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।